व इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जो तूने आगे भेजा क़यामत के दिन सारे का सारे तेरे सामने ला के रखा जाएगा। उस वक़्त बड़ा आदमी कौन होगा? अल्लाहु अकबर, मालिक कायनात उसके बारे में ऐलान कर रहा है। फमन ज़ुहज़िया अन्नार, ये बड़े आदमी की पहचान है। वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, बड़ा आदमी कौन होगा? जिसे जहन्नम से बचाकर हमेशा के लिए कामयाब करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये बड़ा आदमी है। मकान बनाने वाले ने मकान बनाया, उस मकान की म्याद बना दी, 50 साल तक इसकी दीवारें हिल नहीं सकती। घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाकर उसके ऊपर लिख दिया कि 1 साल की इसकी गारंटी है। वाटर प्रूफ है, सुइयाँ इसकी ओरिजिनल लगी हुई हैं, प्लास्टिक इसके अंदर कोई शामिल नहीं हुआ, सारी इसकी लोहे की चैन है। जूते बनाने वाले ने कह दिया रेक्सिन कोई नहीं लगा, 2 नंबरी कोई नहीं, सारे का सारा लेदर है। ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज चाँद सितारे बनाए, ये सारा एक निज़ाम बनाया। मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब बनाया। बनाने वाला क्या कह रहा है? इसकी गारंटी पे धोखा ना खाना, इसकी चमक दमक पे धोखा ना खाना। इलाहुल आलमीन तूने बनाया, खुद मज़म्मत कर रहा है। फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो सारा तुझे जहान चमकता आ रहा है, अल्लाह कह रहे हैं मैं कसमें उठा उठा के कह रहा हूँ ये सारे का सारा धोखे का घर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कितना सच्चा सच है जो अल्लाह बोल रहे हैं। कुल मताउ दुनिया कलील, ये हजार एकड़ अराजी का मालिक नजर आ रहा है। अल्लाह फरमाते इतना सा मच्छर के पर के बराबर भी कोई नहीं। सारे के सारे सुबह से लेकर शाम तक इस धोखे के घर को असली घर बनाने के चक्कर में, लेकिन ये धोखे का घर कभी असली घर ना बना, बल्कि असली घर बनता बनता बनाने वाले को धोखा दे के चला गया। किसने मस्जिद बनाई, किसने पैसा दिया, किसने मस्जिद की जगह दी, कौन यहाँ किरा करता था, रूढ़ी का ढेर था या किसी का डेरा मकान था या कोई रास्ता था। जब वो दुनिया के अंदर नहीं रहे तो तुम्हें सजदे करने वाले भी दुनिया में कोई नहीं बचेंगे। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। शागिर्द को मशवरा दिया जा रहा है, मैं तुझे बेटे मशवरा दे रहा हूँ, पढ़ ले, तेरे इम्तहान में काम आएगा। मुरीद को मशवरा दिया जा रहा है, मनाजिल सुलूक तय कर ले, आगे तेरे काम आएगा। बाप बच्चों को कह रहा कर लो, वक़्त है काम आएगा, बुढ़ापे से पहले कर लो काम आएगा। बीवी कह रही है कोई नहीं, हाथ पैर मार लो, बूढ़ा हो जाओगे, जवानी के अंदर काम कर लो, बुढ़ापे में काम आएगा। मालिक कायनात भी अपने बंदों को मशवरा दे रहा है। अल्लाह अकबर कह रहा है मेरे बंदों कर लो, कब्र हशर में काम आएगा। क्या काम करें? फअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। खजूर के दरख्त देकर अल्लाह अकबर बग़ैर फसल के, बग़ैर फूल फूटने के तखमीना लगाना तो जाता है, इस पे पैसा लगाना आता है। चावल की फसल पर, कमात की फसल पर, गंदम दाने पर पैसा लगाना आता है। फसल की तैयारी से पहले गुमान कर लेता है, अब लगा दो काम आएगा, स्टॉक कर लो काम आएगा, खाद स्टॉक कर लो काम आएगी, तेल स्टॉक कर लो काम आएगा, छुआरे स्टॉक कर लो काम आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, इन बैंकों से, इन जेबों में से पैसा निकाल कर कब्र में स्टॉक कर ले, मरने के बाद तेरे काम आएगा। जब ये मौत वाला मसाइल तेरे सामने आके एटम बम खड़ा हो गया, ये फूटे बगैर चांस नहीं लेगा। जितने तू 15 वालों को बुला ले, 1122 वालों को बुला ले, रेस्क्यू वालों को बुला ले, ये एटम अब तेरे घर में फूट के रहेगा। इसकी जद के अंदर कभी अम्मी आवेगी, कभी भाई आवेगा, कभी बेटा आएगा, कभी अब्बू जान आएगा, कभी नौब्याता जोड़ा आएगा, कभी सजी दुल्हन आएगी, कभी सजा दूल्हा आएगा, कभी माँ के पेट के अंदर बच्चा आएगा, कभी कोक गोश्त के
अंदर दूध पीता बच्चा इसकी जद में आएगा, ये सब हम फूटेगा। कभी कभी एक को लेके जाता है, कभी कभी पूरी बस को लेके ये चला जाएगा। आज तुझे अल्लाह जल्ला शानू ने मौका था, फरमाया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। औलाद दाव पे लगा दी, बीवी लगा दी, माँ बाप की इज्जत लगा दी, सास ससुर की इज्जत लगा दी, कुल में बरादरी, जवानी, बुढ़ापा, जिस तूने मकान के ऊपर लगाया, जिस दुनिया के बनने पे लगाया, एक तरफ तुझे मौत के वक्त एक आंख से तुझे दुनिया दिखाएंगे, दोनों आंखों से तेरा आखिरत का अंधेरे वाला घर दिखाएंगे। जब बिच्छुओं का घर देखेगा, सांपों का घर देखेगा, वहशत का घर देखेगा, अल्लाहु अकबर, जहन्नम की आग का घर देखेगा, तो क्या कहेगा? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। इतनी सी मोहलत दे दे, बेशक 100 साल की ज़िंदगी है, 50 साल दे दे, 50 साल नहीं 100 को डबल ट्रिपल कर दे, 1000 साल दे दे, तेरी किबरियाई की कसम है, दुनिया में जाके सजदे में सर रखूँगा, मौत से पहले मैं सजदे से सर नहीं उठाऊँगा। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। वो चैप्टर क्लोज हो चुका। नेकी करना, नमाजें पढ़ना, रोज़े रखना, सब ख़त्म। अब चल, जो खाया पिया दे उसका हिसाब। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बुला लिया। फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ, पता है क़यामत के दिन हिसाब कैसे होगा? अल्लाह के नबी आप बताओ। आपने फरमाया मिंबर पे चढ़ जा, कल इस वक्त से लेकर आज इस वक्त तक जो खाया, जो पिया, जो सोया, जो जागा, जो हंसा, जो रोया, तूने जितनी सांसें ली, एक एक सांस का हिसाब दे कि मैं याद करता रहा, बताता रहा। सांस मेरी उखड़ गई, पसीना मेरे कपड़ों को तर कर गया, परेशान हो गया। और लोगों, एक दिल का हिसाब बताते बताते मेरे पसीने छूट गए, घंटों गुजर गए। आपने फरमाया ऐसे हिसाब होगा। पता कामयाबी का हिसाब कैसे होगा? अल्लाह अकबर, कैसे होगा? फरमाया कहाँ है मेरा बिलाल? दौड़ते हुजूर की खिदमत में आए। जी या रसूलल्लाह। फरमाया मिंबर के ऊपर चढ़ जा, अब तू भी हिसाब दे। अल्लाह अकबर। बिलाल दौड़ते हुए मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़े और इधर मुँह फेर के मुस्कुराते हुए नीचे आ गए। कमली वाले मैं क्या हिसाब दूँ? 24 घंटे गुजर गए, तेरे बिलाल के पेट में रोटी का एक दाना भी कोई नहीं गया है। हकीकत अल्लाह के कुरान ने खोल, हमने पढ़ी कोई नहीं, कोशिश ही नहीं की। बच्चे के लिए दुआ करवाते हैं, साईं दुआ करो, 15 पारे पढ़ लिए, 15 रह गए। कितना बदनसीब है, नेकी का दरिया आपके घर के आगे से गुजर गया। बच्चे का तो एहसास किया, अपना आपने क्यों एहसास नहीं किया? अगर इस उम्र में छाबड़ी लगा सकता है, खाजे का ठेला लगा सकता है, चकवाल की रेवड़ी बेच सकता है, खजूर मंडी के अंदर जाके दिहाड़ी लगा सकता है, तो बुजुर्ग 4 नंबर की ऐनक लगा के इस उम्र में कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता है? स्कूल में बच्चा पढ़ने जाएगा, अल्लाह सलामत रखे मेरे अजीज़ों, वैन का एक्सीडेंट हो गया, 2-4 शहीद हो गए, हलाक हो गए, तालीम ख़त्म। बस्ता किसी को दे दो, किताब किसी को दे दो, यूनिफॉर्म किसी को दे दो, जूते किसी को दे दो, कपड़े किसी को दे दो। ना ना ना, जा करोड़ों रुपया खर्च हुआ। जब मेरे अजीज़ों तरह तरह के प्रोग्राम, कलर डे, फ्लावर डे, मौसम डे, पिकनिक पर भी जा रहे हैं, वहाँ के निज़ाम का ये हाल, वहाँ की निज़ाम तालीम का ये हाल। मर गए तो काम ख़त्म। यहाँ सदका खैरात पर पलने वाले, चटाइयों पर बैठने वाले, चटाइयों पर लेटने वाले, जब तक तेरे मेरे घर के अंदर मरेगा कोई नहीं, इनके लिए बेहतरीन खाना पक के कहीं से नहीं आएगा।
इतने मदरसों पर हाल है, यकीन जानो कि तो मौलवी इरफान साहब की सफ़ेद पोशी है। आप लोगों के आगे क्या करे? क्या तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हें नज़र नहीं आता? सब कुछ जानते हो तुम। अगर तुम्हारे कारोबार पे परेशानी है, तुम्हारे ज़िंदगी के जमा जोड़ी पर, तुम्हारे घरों के खर्चों पे परेशानी, तो मदरसे वाले कौन से दूध के धुले हुए हैं? ये भी तो इसी माशरे के अंदर जो बिल तुम्हारे घर आता है वो बिल इनके पास आता है, गैस का बिल इनके पास, लकड़ियाँ अगर चूल्हे में जलती हैं इनके चूल्हे के अंदर भी जलती हैं, इनके कौन सा काफूर जलता है मेरे प्यारो? सिर्फ प्याज आपके लिए महंगे नहीं, टमाटर मिर्ची आपके लिए महंगी नहीं, धना आपके लिए महंगा नहीं, इनके लिए भी ऐसा है। फर्क कितना है? इतनी महंगाई के बाद हमने गोश्त ना छोड़ा। रब्बे अकबर की कसम, इस महंगाई में मदरसे वालों ने दाल रोटी भी छोड़ दी है। मैं पिछले हफ्ते जाहिर पीर के इलाके में आया था। मदरसे के मोहतमिम साहब कह रहे थे मौलवी साहब 50 बच्चे थे, 30 मैंने वापस भेज दिए, अब 20 भी मेरे सामने, 20 का भी मेरे लिए हाल बहुत मुश्किल हो गया। मैंने कहा ना ना, इनको डॉलर नज़र आता है, पाउंड नज़र आता है, नहीं नहीं, खुदा का कुरान मेरे अजीज़ो, उसके पढ़ने वाले अल्लाह अकबर दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ो नज़र नहीं आता। फिर सीधी उंगली से नहीं निकलता, फिर अल्लाह उल्टी उंगली से निकालता है। मेरे अजीज़ो, अगर कुरान वालों पर खर्च चलना छोड़ दोगे, अल्लाह दी हुई दौलत भी छीनने में देर नहीं करेगा। अब चीखें निकल गई कि नहीं सबकी? मर गए मर गए मर गए मर गए, सही कुछ नहीं बचा, सही कुछ नहीं बचा। बचता कैसे? तुमने कुरान का कुछ छोड़ा? फकीरों की बातें सीधी सादी होती हैं, हमने तुम्हारे से क्या लेना देना? कभी मदरसे का चंदा देना दे दो, वरना हमारे पर तुम्हारा कौन सा एहसान है भाई? हमारा एहसान है। इमली का दरख्त तुम्हारे घर के अंदर, अमरूद का दरख्त तुम्हारे घर के अंदर, खजूर का दरख्त तुम्हारे घर के अंदर, एहसान मानो हमने कुरान का बूटा भी तुम्हारे घरों के अंदर लगा दिया। मौलवी साहब मुझे बताओ कौन सा ऐसा इदारा है जो सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बच्चों को बिठा के रखता है? ये लोग हैं ला यसलून अन्नास इल्हाफा, चिमड़ते भी नहीं। ओ साईं दे दे, तेरी मेहरबानी नहीं इतना। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद। गौर तो करो कि अगर खुदा ने पानी का ढेला दिया तो हमने अल्लाह को क्या दिया? किसी के बेटे की शादी हो, लाखों रुपए के मेरे अजीजों बम फूट जाए, कोई मदरसे के लिए चीज कटाने के लिए आ जाए, उस वक्त सबको महंगाई याद आ जाती है। बाजे वाला भी ले गया, खुशी का मौका है, ढोल वाला भी ले गया, खुशी का मौका है, सारे के सारे ले गए। नहीं लगा तो अल्लाह के कुरान पे नहीं लगा। रब्बे काबा की कसम, ये पैसे अल्लाह ने कुरान ईमान की तरक्की के लिए दिया, वरना दुनिया के अंदर नाच गाना तो हमारे से पहले भी हो रहा था। नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले कितना नाच गाना आम था। अल्लाह के नबी ने इन पर से पैसे की मजम्मत फरमाई, फरमाया ओ लोगों यहाँ खर्च नहीं करना, वहाँ खर्च करो, जा रोजे वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो, अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाए। ये अल्लाह के सवाल है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, क़यामत में पूछेगा। माल कहां से कमाया था, कहां खर्च करके आया, मेरी अमानत थी, तूने मिल्कियत क्यों बनाई? जवाब दे। हर बंदा गरीबी करो ना, अमीर बनना चाहता है। अमीरों ने कौन से पहाड़ ढा दिए? मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था, तलाक की शरह हमारे बच्चों में क्यों बढ़ गई? वलीमे में, रोटी में, सोने में, चांदी में, कपड़ों में, बारात में, रुखसती में किसी किस्म की कमी नहीं, फिर भी मेरी बच्ची रोती हुई घर के अंदर क्यों आ गई? हमने खाना देखा, कपड़े देखे, सोना चांदी देखा, लेकिन जहाँ अपनी बच्ची को डोली में बिठा के भेज रहे, हमने वहाँ किरदार ही कोई नहीं देखा। हमने देखा कितने भाई काम कर रहे हैं, कितने बाहर हैं, कितने अंदर हैं, रकबा कितना राजी, कितनी मकान कितना बड़ा है। रब्बे अकबर की कसम है, अगर सारी ये चीज़ें जिनको हम देखते हैं, तरजीह देते हैं, अगर किसी के सुहाग को बचाती, दुनिया के अंदर किसी के घर के अंदर तलाक का नाम भी ना आता।
3 दिन हो गए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को, रुखसत हुए 3 दिन हो गए। चौथे दिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटी से मिलने दरवाजे पर चले गए। अल्लाहु अकबर, दस्तक दी, कौन का? बेटी तेरे अब्बू जान आए। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगे अब्बा अंदर तशरीफ ले आओ। जब अंदर गए तो जाके घर की हालत देखी, हालत दूर की बात, बेटी का चेहरा देखा, पहले से ज्यादा मुस्कुराता नहीं सुरदा नजर आया, पेट कमर से लगा हुआ नजर आया। समझ गए जब से अली के घर में आई, लगता है खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन माथे पे कोई बल ना आया, पसीना ना आया, पशेमानी के इजहार न हुए, बल्कि बेटी का मुंह देखा, कहा बेटी हम ही आपको मिलने के लिए आ गए। अली के घर की इतनी मौजें देख के लगती अब्बा की गरीबी का वेड़ा तो भूल गई। सैयदा फातिमा करीब आई, अपने अब्बा को सीने से लगाया, कहने लगी अब्बा क्या कहा? अली के घर की मौजें, बाप की घर की गरीबी। अब्बा जान अगर ये मौजें हुआ करती हैं फिर बता मौजों को क्या नाम दिया जाता है? हाथ नहीं पकड़ा, चल अली मेरी बेटी को 2 रोटियां नहीं दे सकता, मैं अदालत में बुलाऊंगा, सिद्दीक उमर गवाह है, मैंने बुला के घर बसाने सिखाए। या तो माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं, बाप अपनी बेटी का हाथ, भाई अपनी बहन का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, शर्म नहीं आती? कहते हम तलाक लेंगे जी, डूब मरो रब्बे अकबर की कसम। ये ऐसा हलाल काम है, इस बोल के ऊपर खुदा का अर्श भी कांपने लग जाता है। दुकान के लिए दुआ करा रहे हो, मकान के लिए दुआ करा रहे हो, कारोबार के लिए दुआ करा रहे हो, अपनी नस्ल के लिए कोई दुआ ही नहीं कराता। बताओ तो सही बाजार में क्या है? सुबह 4 बजे के निकले, रात को 2 बजे आ रहे हो। होटल वाली दुकान पर बैठकर, मोटर कारें देखकर, तंदूर पे रोटी लगती देखकर, सालन कोई रोटी खा रहा, गाड़ी कोई रुकी, तुम्हें क्या मिला? इशा की नमाज के बाद अपने घर आते, अपने बच्चों को लेके बैठते, दुरूद शरीफ का हल्का लगता, फज़ाइल अमाल पढ़ी जाती, मजलिस से जिक्र होती, अल्लाह अल्लाह होता, वुज़ू नमाज के कुछ मसाइल सुनाए जाते। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, लेकिन क्या करें, बाप भी टिकटॉकर बन गया, बेटा तो दूर की बात, बेटी भी टिकटॉकर बनी पड़ी है। आज सुबह में मोबाइल पर उंगली चला रहा था, फजर की नमाज के बाद तकरीबन 7 बजे अपने अमाल से फारिग होकर 2 लड़के बड़े नौजवान खूबसूरत थे, कौनो टिकटॉकर हैं। अच्छा तुम्हें सारे 2 पेज मोबाइल कहते हैं जी, इस्लाम मुसलमानों का। कब बताओ आदम अलैहिस्सलाम क्या करता है? आदम अलैहिस्सलाम कौन है? एक कहने लगा मैं बताऊं, वो अल्लाह अकबर इंसानों की रूह निकालता है, उसे ही नहीं पता रूह निकालने वाला कौन है, ताजे नबूवत वाला कौन है। पता नहीं कितने सब्सक्राइबर उसके हो गए होंगे, पता नहीं फेसबुक पर कौन से कितने मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, उसे मेरे अजीजों लाइक मिलते होंगे। इन लाइक का क्या करना? उस बच्चे से पूछा गया बेटा बता गुस्ल के फर्ज कितने हैं? एक कहने लगा 11 फर्ज है, दूसरा कहने लगा 7 है। कोई 17 साल का था, कोई 18 साल का। ईमानदारी से बता, क्या मुसलमानों के घर पैदा नहीं हुए? मुसलमान औरत के हाथ का खाते नहीं, मुसलमान औरत की गोद में दूध नहीं पिया। जब 17 साल के बच्चे का याद है, खुदा की कसम अगर मोटरसाइकिल किसी ट्रक ट्राली में लग गया, पैर फिसल गया, जंपर से मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, अगर मौत आ गई तो बताते हैं मेरा बच्चा मरने के बाद कहां जाएगा? जितने अकाबिरीन उलमा इकराम बैठे हो, मैं आपसे अर्ज करूंगा ना चाहते हुए कोई शर्म की बात नहीं, हर जुमे गुस्ल के फ़र्ज बताया करो। अल्लाह की कसम ज़रूरी नहीं कि सबको आते हो, कभी कभी मेरे जैसे भी ख़ता खा जाते हैं। मैं कराची के अंदर सन 2000 में मेरे अजीज़ों, इसके आगे पीछे 2003 या 4 में मैं बयान कर रहा था, ग्लासको फैक्ट्री, अल्लाह अकबर, वहाँ काम करने वाला बड़ा मेरा जीदान था, बड़ा मेरा प्यारा था। अल्लाह अकबर, मैंने ऐसे एक जुमे में गुस्ल के फ़र्ज बता दिए, नमाज के बाद रोता हुआ मेरे से लिपट गया, कब मौलाना खुदा तेरा भला करे, तूने गुस्ल करने का तरीका बतलाया, 7 उम्रें 3 हज 7 उम्रें कर लिए, पता नहीं फिर 1 हज कर लिया, 3 मेरे बच्चे हो गए, आज मुझे गुस्ल करने का पता चला है। हाजर नाजर के मसले बताएंगे, नूर बशर के मसले बताएंगे, जो बुनियाद है वो बताता कोई नहीं।
पर्दे में बात करूंगा, क्या पता यूट्यूब के जरिए, क्या पता पर्दे में मेरी बहनें बैठी हों। ईमानदारी से बात सही से पूछ लो। अगर रात को बीवी से मिला, फरमाया खबरदार, अगर तेरे पास सहूलत है नहाने की नहा ले, अगर जानबूझ के नहीं नहाएगा, नाश्ता तो दूर की बात, तुझे अल्लाह की दी हुई नेमतों में बर्तन को हाथ लगाने की भी इजाजत कोई नहीं। पानी ठंडा होने की वजह से सारा दिन नापाकी के अंदर फिरते रहे। उसी वक्त कहीं इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आके हाथ मिला लिया, नापाकी की हालत में मौत आई। बदनसीबी की तो यह बात है, हमारे गोट बिराड़ी में गुस्ल देने वालों को गुस्ल देने का तरीका ही नहीं आता है। अपने लिए कोई ओहदा पसंद कर रहा है, कोई मेरे अजीजों सिंधी बनना, बलोची बनना, पठान बन रहा है, कोई मेरे अजीजों अवान बन रहा है, कोई मेरे अजीजों लगारी बन रहा है, मेरे अजीजों कोई जरदारी, कोई खोसो भोसो बन रहा है। अल्लाह क्या कह रहे हैं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। किसी ने अपने लिए दुकान पसंद की, किसी ने कारोबार पसंद किया, अल्लाह जल्ला शानु ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। जो जो कलमा पढ़ेगा, अवान बाद में, पठान बाद में, कौम परस्ती बाद में, लिसानियत बाद में, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैं तुम्हारा नाम मुसलमान रख रहा हूं बस। सरदारियां पकाने वालों, ओहदे जमाने वालों, क़यामत के दिन इतने इतने अंबार लेके आओगे, मैंने देखनी किसी चीज को नहीं। मैं कहूँगा बता मुसलमानी भी लेके आया कि नहीं लेके आया है। मुसलमानी क्या है, मजमा भरा पड़ा था मस्जिद नबवी में, किनका, वो लोग अल्लाह अकबर जो नबियों के बाद अल्लाह की बरगज़ीदा जमात है, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं भी हुजूर की खिदमत में कोने में आके बैठ गया। उस वक़्त अल्लाह का नबी मुसलमान होना बतला रहा था, उस वक़्त अल्लाह का नबी इस्लाम की पहचान करा रहा था। क्या बतलाई, नमाज कितनी रकातें, नहीं नहीं, तहज्जुद पढ़ा करो, नहीं नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, रोजे रखा करो, नहीं नहीं, ज़कात दिया करो, नहीं। फरमाया लोगों चार बातों की पाबंदी कर लो, चार बातों की जमानत दे दो, चार बातों का मेरे से वादा कर लो। पहली फरमाया सलाम को आम कर दो, ये ना देखा करो ये वडेरा ये छोटा, ये ना देखा करो छाबड़ी फरोश है, ये लिमोजीन वाला है, ये फार्चूनर वाला गाड़ी वाला, बल्कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, आपस में सलाम का रवाज कर दो। दूसरा हुजूर ने फरमाया भूखे को खाना खिलाओ, अल्लाह अकबर। तीसरा फरमाया अल्लाह अकबर, लड़ो हुआ में सुलह कराओ। चौथा फरमाया जब सारी मखलूक सो जाए उस वक़्त रात को मुसल्ले पर बैठ कर अल्लाह को रो के दिखाया करो, सलाम आम कर दो, भूखों को खाना खिला दो, नाराज लोगों में सुलह करा दो। रात की तन्हाई में अल्लाह को मुसल्ले पे बैठ के दिखा दो। जो चार काम करके आएगा मैदान माशर में दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं चार काम करने वाले को तलाश करूंगा। जहां मेरी नजर पड़ गई मैं हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा। ये दीन है। एक अल्लाह वाले का कौल है, फरमाया लोगों एक भूखे को पेट भर के खाना खिला देना 1000 मस्जिदें बनाने से अफजल है। अपने इलाके में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, अपने कुनबे में देखो, जिस तरह दुरूद शरीफ की कमेटी बनी हुई, अल्लाह अकबर। यहाँ मेरे अजीजों एक कमेटी बननी चाहिए, मुखय्यर हज़रात उसमें शामिल हो जाएं, लोगों को तवज्जो दें, लोगों को तरगीब दें। अल्लाह अकबर। यहाँ तो मस्जिद मदरसे के गले पर सवाल है, मखलूक खुदा के लिए क्या करेंगे। हफ्तावार तंजीम होनी चाहिए, इलाके के 100 मुखय्यर हज़रात नाम लिखवाएं कि 1000 हर महीने हम दिया करेंगे। जी गुर्दे का काम है लेना, जिस तरह जी गुर्दे का काम देना भी जी गुर्दे का सीखो। फरमाया हर महीने 1000 रुपया दिया करेंगे। सही फान साहब आप अपने इलाके में पता करो कौन सी ऐसी बच्ची है जो जहेज की वजह से इसकी डोली नहीं उठ रही, कौन सा ऐसा बीमार है तो अल्लाह अकबर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, इलाज नहीं हो सकता, अस्पताल नहीं जा सकता, कौन सा ऐसा मकरूज है जो रेडी लगाता था यहाँ अब रेडी लगाना छोड़ गया। खुदाए पाक की कसम किसी एक का हाथ पकड़ कर अल्लाह अकबर सारा दे दे। कल जब सारे खत्म हो जाएंगे खुदा अपनी रहमतों के जरिए सारा
दिलवाएगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो अरकान इस्लाम है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इसके बगैर तो ना कलमा पूरा, इसके बगैर मुसलमान अधूरा। मेरे अजीज़ों, आपने ये पंखे क्यों लगवाए, आपने ये लाइटें क्यों लगवाई, ये घड़ी क्यों लगवाई, क्यों कुर्सी लगवाई? इसका मतलब है ओ लोगों, इन चीज़ों के बगैर मकान अधूरा है। अखलाक, किरदार के बगैर रब अकबर की कसम ईमान अधूरा है। हिंदुस्तान के अंदर एक मरतबा मस्जिद के ऊपर झगड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, हिंदू कहने लगे हमारी जगह, मुसलमान कहने लगे हमारी जगह। अंग्रेज बड़ा सियाना था। अल्लाह अकबर, अदालतों के अंदर जज अंग्रेज बैठा करते थे, बड़ा सियाना था। उसने कहा हिंदुओं की बात मानो मुसलमान नाराज होंगे, मुसलमानों की बात मानो हिंदू नाराज होंगे। ऐसा करो, इनका फैसला इन्हीं के ऊपर डाल दो। जज साहब ने फैसला किया। कहने लगे बताओ तुम्हारे में कौन ऐसा एतमाद वाला जो फैसला कर देंगे। जज वो तहरीर ही लिख देगा। अल्लाह अकबर, हिंदू अपने में तलाश करने लगे, मुसलमान कोई नजर ना आया। उस वक्त अंग्रेज जज कहने लगा मैं बंदे का नाम दे दूं, कौन है? अल्लाह अकबर, मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर, मुसलमान है, बुजुर्ग आलम दीन है। अल्लाह अकबर, इस पर मुत्तफिक हो, इसके फैसले को मानोगे? दोनों पार्टियां हिंदू मुसलमान कह लगे जी जी, जो हाँ कर देगा मान लेंगे। मौलाना यहया अली को फोन, मौलाना यहया अली को बुलावा भेजा, टेलीग्राम भेजा, कोतवाल किया। आपने खत के पिछली तरफ लिख के भेज दिया, फरमाया 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो तुमने मुसलमानों पे अंग्रेजों जुल्म किया, उसके बाद मैंने कसम उठा ली मर तो जाऊंगा, अंग्रेज का चेहरा कोई नहीं देखूंगा। चल भाग तू यहां से। तो मुझे जज बनाना चाहता है, मैं तो तेरे चेहरे पर थूकने के तैयार कोई नहीं। जज को उस वक्त कह रहे हैं, या तुम चपड़ासी को, पट्टे वाले को कह के देख लो, सारा इस्लाम धरे का धरा रह जाएगा। किस तबलीगी को, अब्दुल नान को ही कह के देख लो, दे मार साढ़े कर चार्ज करके चला जाएगा। मौलाना यहया अली को जज ने खत लिखा। उन्होंने कहा जरा चेहरा कौन आपका देखता है और कौन आपको मजबूर करता है मेरा चेहरा देखो। ऐसा करो, आप कुर्सी बिछा के बैठना, मैं अपनी कुर्सी भी साथ लेके आऊँगा, आपकी तरफ से मुंह फेर के बैठ जाऊँगा, पीठ आपकी तरफ होगी, चेहरा मेरी दूसरी तरफ होगा। इधर हिंदू बिठा लेना, इधर मुसलमान बिठा लेना, और आपस के अंदर दोनों की सुन के हक पे फैसला करना, जो आप फरमा दो के कबूल। मौलाना यहया फरमान लगे ठीक है। अंग्रेज जज आया, मुँह मोड़ के बैठ गया, और मौलाना यहया मुँह पर कपड़ा डाल के बैठ गए। कहा तेरे साए को भी मैंने नहीं देखना। हिंदुओं से पूछा हाँ भी बताओ ये जगह किसकी है? वो कहने लगी आपको तो अच्छा भला पता है, पुरखों से हमारी है। मुसलमानों ने जायज हमारी जमीन पे कब्जा करके रातों रात मस्जिद बना ली। आपने मुसलमानों की बात सुनी, ज़्यादा वजन हिंदुओं की बात में आया। फरमाया लोगों शवाहिद बता रहे हैं, दलाइल बता रहे हैं, जगह इनकी है, बताओ फैसला क्या करूं? इस्लाम को जताओ, मुसलमान को जताओ? सब कहने लगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। का फिर कान खोल कर सुन लो, ये मस्जिद पर तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि जगह नाजायज़ है, मस्जिद बनाई गई, इस मस्जिद जगह हिंदुओं की है, हत्ता जगह वापिस करो। उस वक्त नारेबाजी खिलाफ हो गए। पहले यहया अली जिंदाबाद था, अब यहया अली मुर्दाबाद हो गया। जब दो चार ने आकर मुंह पर हाथ फेरे इशारे किए तो मौलाना यहया अली कोने में जाके दामन पकड़ के रोने लग गए। कहा इलाही मैंने मुसलमान नहीं जताया, मैंने इस्लाम जताया। अल्लाह करीब अगर तेरे नज़दीक ये फैसला मजबूत अच्छा है तो अल्लाह आज मुझे बचा, मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। उधर मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, ये मौलवी बिक गया, बिकाऊ हो गया, जिस तरह आज बकवास करते हैं। मैं नाम ले दूंगा तो बहुत सारों को इतराज होगा। अल्लाह हमारे कायदीन की हिफाजत फरमावे, आमीन तो कह दो। मौला यहया अली कहने लगे लोगों न बिका न थका न झुका, मैंने मुसलमान नहीं जताया, मैंने इस्लाम जताया। आने वाले वक्तों में नतीजा नजर आएगा। हिंदू का बड़ा बोला, उन्होंने कहा बाद में नतीजा क्या? नतीजा तो अभी नजर आ गया। यहया अली को सारे हिंदू घेरा डाल के खड़े हो गए, कहने लगे जाने नहीं देंगे, तूने इस्लाम के मुताबिक फैसला सच्चा किया, तूने इस्लाम जताया, कलमा पढ़ा के हमें जता दे। मौलाना यहया अली ने पूरी हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू सारे सरबराहों को, हिंदू खानदान को कलमा पढ़ाया। मौलाना यहया अली की आंखों में आंसू थे। मुसलमान हैरान
हैरत से देख रहा था। मौला या अली ने रोते रोते पूछा, फरमाया बताओ तो सही, इस्लाम पर कलमा पढ़ने पर किस चीज़ ने तुम्हें राज़ी कर दिया? हिंदू मौला या अली के चेहरे को देख के कहने लगे, जिसका गुलाम इतना सच्चा, उसका आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना सच्चा होगा। आप में सारे हुजूर के उम्मती हैं, बोलो हैं सारे, गुलाम भी हैं हुजूर के, आस के रसूल भी हैं। कौन कौन है जरा हाथ खड़ा करना, सुभान अल्लाह। बस अब मैंने आपसे पूछा, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। सारे मुसलमान हो? ये पूछो साई से, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया था मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन मुसलमान धोखा नहीं दे सकता? क्या आपने नहीं फरमाया था मुसलमान सब कुछ कर सकता है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है? क्या आपने नहीं फरमाया था मल गश्श फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करेगा वो अमाल पठान तो बन सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं बन सकता? ईमानदारी से बताओ, इतना होने के बावजूद क्या गुलामी बाकी रहती है? ये जितनी दुकानों पर नातों के साथ लिखवाए रखे हैं, जितने कसीदे लिखवा रखे हैं, मेरे अजीज, इसका क्या मतलब है? कि तेरे नाम के धोखा दे दे कर तेरी मखलूक पर, तेरी उम्मतियों पर जुल्म करेंगे। लोग मेरी दाढ़ी को देखकर, मेरी पगड़ी को देखकर, मेरे अमामे को, मेरे तकवे को, हाथ के अंदर टिक टिक वाली तस्बीह को देखकर लोग मुझे मसीहा मानेंगे। मैं ऐसा मसीहा बनूंगा, लोगों के पास एक धारी तलवार, मेरे पास दो धारी छुरा होगा। मैं आने वाले के गरीब के अरमानों का कलेजा ही काट के रख दूंगा। मामला तो सही वहां खत्म हो जाता है, अमीर के लिए कुर्सी बिछती है और गरीब को कहता है पड़ाहट के बाहर खड़ा हो। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, जा 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 फरिश्तों वापिस आ जाओ। या पैसा नजर आ रहा है, बंदे के सीने में मेरा प्यार नहीं नजर आ रहा है। चलो चलो, ये गंद का टोकर है, इसे हम बदहजमी है, इसे मैं थोड़ी सी गोलियाँ खिलाता हूँ हाजमे की, मैं ज़रा थपेड़ता हूँ, लाता हूँ इसे बिस्तर पर, इसकी ट्यूनिंग होने वाली है। इंसान बल, हाँ, ये ताज महमूद अमरोठी रहमतुल्लाह अलैह राम फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। इनके पड़ोस में एक मस्जिद थी, मौजिल साहब हुआ करते थे, अल्लाह अल्लाह। हाय, कहाँ चली गई तुम्हारी औताकें, कहाँ चले गए तुम्हारे डेरे? तुमने अल्लाह के नूर को बेचना शुरू कर दिया, अल्लाह ने ईमान के नूर को हमारे अंदर से छीन लिया। मौलवी साहब, अब दूध वालों के, भैंसों वालों के घरों में दूध नहीं मिलता, इतनी हवीस। मक्खन तुमने बेच दिए, घी तुमने बेच दिए, दूध, फिर कहते हो अज़ाब इलाही क्यों आ रहा है? इतनी हवीस, दूधों में पानी मिला मिला के, बर्फें डाल डाल के, किसको धोखा दे रहे हो? उस नबी की उम्मत को हाँ, औलाद के लिए इतना नहीं रोए जितना तेरे मेरे लिए रोए। जिंदगी की आखिरी सांसों में उम्मती उम्मती का नारा लगाने वाला आज उसका उम्मती उम्मत को क्या पैगाम दे रहा है? सबकी बात नहीं करता, कपड़े वाला बाज नहीं आता, जूते वाला बाज नहीं आता, पकोड़े बेचने वाला नहीं। चलो, अमीर को तो उसके पैसे ने अल्लाह से दूर किया, गरीब क्यों अल्लाह से दूर हुआ है? मौजिल साहब के पास एक मुसाफिर आ गए, कहाँ के रहने वाले? फलानी जगह के। यहाँ रिश्तेदार का नहीं, मंजिल का आगे, शाम होगी, रात गुजारूंगा, खाना पीना, भूख लगी है, खाओ। रात हो गई, कहाँ हो गए? का यही मस्जिद के कोने में सफ पे। का नहीं नहीं, मेरे घर चल। का फकीर आदमी, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, मुझे यही जगह दे दे। का ना ना, मेरे घर चल। उन्होंने कहा बाबा मुसाफिर लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं, तू भी गैरत वाला, अपने घर ना सुला। आपस में मौजिन साहब की बहस हो गई। मुसाफिर भी गुस्से में आ गया, उसने कहा ठीक है, मैं सराय पे रात गुजारूंगा, स्टॉप के ऊपर सुबह को कोई सवारी मिली, चल तेरे घर में भी कोई नहीं रहता। जब मस्जिद से बाहर गया ना मुसाफिर,
उसे जुस्तजू हुई कि मौज़िन साहब पीछे छोड़ के आया, इज़्ज़त के साथ मस्जिद में क्यों नहीं रहता। उसे तजस्सुस बढ़ा, ख्याल बढ़ा, गुमान आया। रात का अंधेरा था, मौज़िन साहब मस्जिद की तरफ आए। वो मुसाफिर भी दबे कदमों के साथ मस्जिद की तरफ आया। मौज़िन साहब मस्जिद में गए, दरवाज़ा लगाया, दरवाजे की झिरियाँ फटी पड़ी थी। अल्लाह अकबर। वो मुसाफिर दरवाजे में से देखने लगा, क्या राज है, खुद मस्जिद में रहता है, मुझे रहने नहीं देता। मौज़िन साहब मस्जिद के बीच आंगन में, बीच वेड़े में बैठा और उसने ज़ोर से बैठ कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर, उसकी रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह होकर ज़ोर से कहा अल्लाह। उसके अल्लाह कहने की वजह से अल्लाह अकबर, उसके मुंह से लेकर आसमान तक नूर की लाइटें हो गई। अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह अकबर। जगमग जगमग सारा माहौल नूर नूर कर हो रहा था। परेशान हो गया, सारी रात ये मंजर रहा। फजर की अजान हो गई, मस्जिद के दरवाजे खुल गए, सब नमाजी मस्जिद में आए। वो मुसाफिर भी आ गया, नमाज कुरान से फारिग हुए। कमियाँ अब दो नबरी ना करियो, मुझे पता चला जिस वजह से, अब दो नबरी ना करियो, मुझे पता लगा जिस वजह से तो मुझे मस्जिद से निकाल रहा था, वो तेरा राज मेरे पे फाश हो गया। खबरदार किसी को बताइए ना। का बताऊंगा नहीं, पर तेरी भी, तेरे लिए एक, तेरी मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? के हाथ उठा के मेरे लिए दुआ कर दे। अब क्या दुआ कर रहा है? अल्लाह कारोबार में बरकत दे, दुकान में मकान में कोई नहीं। कहा या अल्लाह ये मेरे से दुआ करवा रहा है, अल्लाह इसको इंसान बना दे। उसने कहा यार ये बुजुर्ग लगता है सारी रात अल्लाह अल्लाह करके इसकी मैंने तारीफ कर दी, थोड़ा चौड़ा हो गया। मैंने कहा साईं इंसान तो पहले हूँ, दुआ फरमाओ। कहा अल्लाह इसको इंसान बना दे। 4-5 मर्द बका ना वो दुआ कराने वाला। उन्होंने कहा दुआ नहीं देनी ना दे, तो ये क्या परेशान कर रहा है? उन्होंने कहा इंसान नहीं बनना। उन्होंने कहा इंसान नहीं तो क्या हूँ? कहा ये इंसान है। कहा सारे तो इंसान है। मौज़िन साहब आगे बढ़े, उस मुसाफिर की गर्दन से पकड़ा, उठाया, मस्जिद के दरवाजे पे ले गए और जो अपने सर के ऊपर टोपी थी वो उसके सर के ऊपर पहना दी। फिर यूं दरवाजे से मुंडी बाहर निकाली। कहा देख ये इंसान है। धाड़े मारता मारता अंदर आ गया। लोग के कहने लगे रब्बे अकबर की कसम है, मुझे कोई कुत्ता नजर आ रहा है, कोई बिल्ला नजर आ रहा है। ये क्या? टोपी पहनने वाले ने अपनी तरफ नजर दौड़ाई। अल्लाह अकबर। कहने लगा ये कुत्ते बिल्ले नजर आ रहे हैं, अपनी तरफ देखो मैं भी इंसान हूं कि नहीं। टोपी पहनने वाले ने अपने आप को देखा, धड़ तो इंसानों का नजर आया, चेहरा गीदड़ का नजर आया। टोपी उतार के कहा दुआ कर अल्लाह मुझे इंसान बना। ये क्या है? फरमाया तुझे नहीं पता ये लोग ना कुरान वाले ना ईमान वाले, फजर की अजान गुजर गई, 10-10 बजे उठने वाले, पूरा पूरा साल कुरान से रूगिरदानी करने वाले, इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह कह रहा है जो नमाज का सजदा नहीं करता, जो कुरान की तिलावत नहीं करता, उलाइका कलना। जो मस्जिदों से दूर हो गए, जो मदरसों से दूर हो गए, जो मेरे कुरान के बागी, जो नमाजों के सजदे के बागी तुम्हें इंसान नजर आ रहे हैं, मैं अल्लाह उनको कुत्ता बिल्ला कह रहा हूँ। बल हुम अगल, अल्लाह अकबर, बल हुम अगल, जानवरों से बदतर, सारे जानवरों में बदतर जानवर सूअर है। अल्लाह फरमाते हो लोगों जो नमाज का सजदा नहीं करता, अल्लाह आसमानों से उसे सूअर भी कहने को तैयार नहीं। कितने घर के अंदर इंसान है, कितने नमाजी, कितने बेनमाजी। बेनमाजियों को बेटा हो बेटी, अम्मी अब्बा, कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। मेरे कहानी था सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों 2 नंबरी की? हर पार्टी का तुम्हें झंडा नजर आया, मेरी पार्टी तुम्हें नजर नहीं आई। अल्लाह तेरी पार्टी कौन है? इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाहु अकबर। दुनिया की पार्टी असेंबली की कुर्सियों पर होती है, मेरी पार्टी का मिंबर मुसल्ले पे होता है।
वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दुकानें मांगने वालों, पैसा मांगने वालों, तुम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को आंखों का नूर, दिल का सुरूर क्यों नहीं मांगते? तुम दुकानदार बनाने के चक्कर में मैंने तो दुनिया के इमाम बनाने का फैसला कर रखा है। सोचो मेरे प्यारो, फकीर क्यों रो के गया और क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू दे के गया? कोई राज है? अपनी किए की गुजरी हुई हसरतों पे अब भी रोना आया? अब भी समझ जाओ, रोने के बाद फिर वैसे जैसे हो गए तो खुदा की कसम, खुदा का डबल अज़ाब ना आ जाए। कितनी बड़ी अल्लाह की आफत आई, सैलाब। लेकिन उसके बाद मेरे अजीजों, जो 10% गुनाह करता था वो 150% पे चला गया। कितनी बड़ी अल्लाह की इज्जत में है। ये रोडों के ऊपर पड़े मकानों के अंदर पानी ने अल्लाह के अज़ाब ने डेरा डाल रखा है। अब भी नमाज का सजदा करने को तैयार कोई नहीं। चिड़ियों ने कौन सा शिरक किया था? कबूतरों ने कौन सा ज़िना किया था? जानवरों, बैलों ने कौन से गुनाह किए थे? अल्लाहु अकबर। खुदा के अज़ाब के लपेटे में गुनाह मेरे से हुआ, खुदा की सारी मखलूक ज़द में आ गई। चिड़ियों के घोंसले गए होंगे, चिड़िया बडेरों पे बैठ के कह रही होगी तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी बैठक में गुनाह हुआ, घर हमारे उजड़ गए। कुत्ते भी रोए होंगे, कुत्ते भी रोए होंगे। अशरफुल मखलूकात, सजदा तूने करना छोड़ दिया, हड्डियां हमारे मुंह से छिन गई। मर्दों को, औरतों को खुराक थैलियां बिरयानी की मिल रही है, जानवर घास से मरूब हो गए। ये भैंसे, ये गायों, ये दूध देने वाले जानवर कहने लगे शर्म नहीं आती? तुमने इतना खिला के, इतने दूध के इंजेक्शन में लगा लगा के हमारी हड्डियों को गाल के दूध निकाला। जालिमो, तुमने हलाल हमारा दूध पीकर हराम कर दिया। तुमने दूध हराम किया, हलाल जानवरों के ऊपर खुदा का तुम्हारी वजह से सवाल आ गया। गुनाह एक से हुआ, अज़द में सारे आ गए। लेकिन वो इतनी बड़ी बर्बादी देखकर वो एक भी तौबा करने को तैयार कोई नहीं। हाय री मेरी बदनसीबी, हाय री मेरी बदनसीबी, हाय री मेरी बदनसीबी। लोग ज़कात इकट्ठी कर करके लेके आए, या वो ज़कात ही लोग खा गए। कहाँ गए कंबल, कहाँ गए अद्वियात, कहाँ गई खुराकें? और लोगों, खुदा की कसम, मैं परसों हैदराबाद से या अंदर के रोड से सक्करगंज आया। और लोग बड़े बड़े मकान वाले इतने इतने खैमों में बैठे, लाइनों में लगे पड़े। अल्लाह कह रहे देख इबरत हासिल कर, इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, न उखाड़ सकते। अगर इन जैसों को यहाँ ला सकता हूँ तो तेरे जैसों को घर से निकालने में देर नहीं करूँगा। उन्होंने कौन सा अल्लाह का कर्जा देना था और हमने कौन सा अल्लाह को कर्जा दे रखा है? अगर अल्लाह ने उन्हें ना छोड़ा तो रब्बे काबा की कसम हम भी अल्लाह की ज़द में, अज़ाब की ज़द में ना आ जाए। सवाद सारा बह गया। पता है सवाद क्यों बा? अल्लाह अकबर। लोग कहने लगे सही, ना पहाड़ी ज़मीन से आया ना पहाड़ों से आया। हम बैठे देख रहे थे, आसमान यूं करके फटा, पानी का रेला आया, बड़े बड़े होटलों को बहा के ले गया। जब तुम मेरे दीन की मदद करना छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे से भी अपने आप को खलास करूंगा। फिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्या?
जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उस काम को काम ना समझा, उसे फारी वक्त पहली फुर्सत में 4 महीने। अच्छा ये काम फुर्सत का कब से हो गया? बिलाल के चमड़े उधड़ गए, सुमैया के टुकड़े हो गए, जरीरा की आंखें निकल गई, अबू फकिया की पसलियां टूट गई, आबिल फहीरा शहीद हो गया, अल्लाह अकबर, हजरत अमीर हमजा के टुकड़े हो गए, सारा मोहब्बत का घराना करबला में बिखर गया। अब भी तू कह रहे कि फुर्सत में। आले रसूल के टुकड़े हो गए। हुसैन नेज़े की एली पे तलवारों में सजदे करके चला गया। अली असगर खूल के अंदर अल्लाह अकबर। ओए लोगों, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बुलुगड़ा रोड के ऊपर नजर आए, इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। ये तो मोहब्बत का घराना था। क्या ये क़यामत के दिन हमारे गिरेबानों में हाथ नहीं डालेंगे? हमने सीने छल्ली करवा करवा कर, हमने गर्दनें कटवा कर इस्लाम बचाया। तुमने मक्खन पकोड़े खा कर इस्लाम का सौदा कर दिया। बताओ मेरे नाने के हौस पर क्या लेने के लिए आए हो? लोगों, रोड पर कोई जानवर बड़ा पड़ा हो, इंसान तरस खाकर लकड़ी से पैर के ठुड्डे से बड़ा करते हैं। मोहब्बत का कुर्बा करबला के मैदान में था, कोई टुकड़ों को समेटने वाला कोई नहीं। वाह ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब पूरा फातिमा का कुर्बा तुरे मिटा देखा, कटा देखा, तो फातिमा की धी ज़ैनब ने कहा था, ओ ज़ालिमो, एक दफा मदीने जाने दो, नाने के रोजे पे सारे दुखड़े सुनाऊंगी। अपने नाने को बताऊंगी जिसको तूने जुबान चुसाई थी। बता तेरी उम्मत ने उसका क्या हाल किया। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वाक़िमनस्सलात वातीनज़्ज़कात वातीनल्लाह व रसूलहु इल्लमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मोहम्मद तेरे जैसा नबी कोई नहीं, तेरे घराने जैसा पाक कोई नहीं। दिखाओगी नाना, पूरा खानदान लेके गई थी, झोली झाड़ के आ गई, कुछ नहीं मेरे पास बचा। ऐ नाना, जिन पर्दों पर तू गैरत बता के गया था, जिन पर्दों को बचाने वाला भी कोई नहीं। छोड़ दो खुदा के वास्ते, दो नंबरी, जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आ जाओ, आ जाओ, वक़्त है, सच्चों के साथ खड़े हो जाओ, वरना क़यामत का दिन होगा। वब्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। आज सच्चों के साथ तुम खड़े नहीं होते, मैं तुम्हें मुजरिमों के साथ खड़ा करूँगा। मेरे प्यारो, पता नहीं अल्लाह ने मेरी रोने पर ड्यूटी लगाई। मैं रोता हूँ, लोगों की आंख मेरे साथ रोने लग जाती है, दिल में बहुत है। चलो शुक्र है, 70 साल का सख्त दिल, 15 साल का सख्त दिल, पत्थर दिल, चलो 2 घड़ी में तो अल्लाह के आगे नरम हो जाता है। और लोगों, यहाँ कभी माल पर, औलाद पर, कारोबार पर, फसल की शादी न होने पर, यार की नाराजगी पर रोई, आज सारे अल्लाह के लिए रो रहे हो। अल्लाह साया, इन आंसुओं की बीवी ने कदर न लगाई, इन आंसुओं को बच्चों ने, यारों ने प्यार में न तोला। अल्लाह आज इस आंसुओं को अपनी रहमत के प्यार में वजन में तोल ले। अर्श वाले, तू ही तो कहता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अर्श वाले, तू ही तो कहते हैं गुनाहों को देखकर गुस्सा आता है, बंदे के आंसू देख के तरस आता है। अल्लाह आज हमारे पे कोई तरस नहीं खाता, तू ही तरस की भीख तेरे से मांगते हैं। अल्लाह तू ही तरस खा ले। ये जवान है, ये बूढ़े, चिट्टी बग्गी दाढ़ी वाले,
वाले नौजवान है, बच्चों को पता नहीं क्यों रो रहा है, क्यों रुला रहा है, ये भी रो रहे हैं। माल का आज इस आँख पर तरस खा ले, अल्लाह गुनाहों से बेहयाई से बचा ले। इन आँख को दीदार मुस्तफ़ा अपने दीदार के लिए, रोज़े के दीदार के लिए, बैतुल्लाह के दीदार के लिए, कुरान की तिलावत के दीदार के लिए हर वक्त कबूल फरमा ले। बस मेरे यारो आपकी खिदमत में फ़कीर आया, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारो फ़कीर आया, कुछ लेने के लिए आया, मांगने आया, तरला मिल्लत करने के लिए आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो कम से कम 8-5 वक़्त की नमाज बिल्कुल पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। अल्लाह इसमें और तरक्की अता फरमाए। सारे नियत करो इंशाअल्लाह ताला कुरान की तिलावत करेंगे। नहीं पढ़ना आता तो इंशाअल्लाह या 100-100 200 बच्चों को पढ़ाया जाता है, इलाके के बुजुर्गों को भी इंशाअल्लाह कुरान की तालीम शुरू करवाएंगे। करोगे नहीं इंशाअल्लाह? सारा मजमा 2 काम और कर लो, ये सर के बाल ऊपर की तरफ करना सुन्नत है।